आरसीपी सिंह के पास मीडिया वालों की माइक पहुंचती है और आरसीपी सिंह कहते हैं कि 1977 में नीतीश कुमार की औकात क्या थी। उनको टिकट मिला था लेकिन वो चुनाव हार गए। आरसीपी सिंह यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि 1980 में नीतीश कुमार की औकात क्या थी। उनको टिकट मिला था और वो हार गए थे। और उसके बाद आरसीपी सिंह याद दिलाते हैं 1982 का वो दौर, जब वो कहते हैं कि 1982 में हम पढ़ लिख कर गांव में मेहनत करके आईएएस बन गए थे और उस वक्त नीतीश कुमार रोड पर घूमा करते थे। आरसीपी सिंह आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार के चलते हम आईएएस नहीं बने, हम अपने दम पर अपने बलबूते गांव में पढ़ाई लिखाई करके आईएएस निकाले थे। और 1982 में जिस वक्त नीतीश कुमार रोड पर घूमते थे, 2 चुनाव हार चुके थे, हम उस वक्त सिविल सर्विसेज क्रैक करके आईएएस बन चुके थे। आरसीपी सिंह आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरी औकात क्या नापेंगे, मेरी औकात उनसे ज्यादा कल भी थी, मेरी औकात उनसे ज्यादा आज भी है। मतलब ये कि आरसीपी सिंह ने जवाब दिया है नीतीश कुमार के उस बयान का, जब दिल्ली में नीतीश कुमार ने मीडिया वालों से कहा था कि उसका नाम मत लीजिए, उसकी हैसियत क्या है, उसको तो हम नेता बना दिए, वो मेरा स्टाफ था। आरसीपी सिंह एकदम आरा में आज संवाद करने गए थे अपने कार्यकर्ताओं से, और जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी औकात क्या है, मेरी औकात उनसे ज्यादा कल भी थी, मेरी औकात उनसे ज्यादा आज भी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली तो उसके बाद वो कौन से परीक्षा में बैठे थे आप लोग पता करिए। और उसके बाद आरसीपी सिंह कहते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद नीतीश कुमार ने नेवी की परीक्षा दी थी और वो उसमें फेल हो गए थे। मतलब ये कि आरसीपी सिंह सीधा सीधा नीतीश कुमार को रिमांड पर ले रहे थे और उनको याद दिला रहे थे कि कैसे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से ज्यादा औकात रखते हैं। और ये औकात वाला जुबानी जंग अब एकदम रोड पर आ चुका है। नीतीश कुमार दिल्ली में आरसीपी सिंह पर तंज कसते हुए कहते हैं कि जिस आदमी को अपने स्टाफ से हम नेता बना दिए, जिस आदमी को हम अपना कुर्सी छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिए, उसकी बात आप लोग मत करिए, उसका नाम आज के बाद आप लोग मेरे सामने मत लीजिएगा। और उसके बाद जब आप आरा में आज आरसीपी सिंह थे तो उन्होंने नीतीश कुमार की औकात नाप दी और उन्होंने कहा कि 1982 में हम आईएएस बन गए थे, भारत भर में मेरा 13वां रैंक आया था, और 1982 में तो नीतीश कुमार रोड पर घूमा करते थे, 2 चुनाव वो हार चुके थे। ये जुबानी जंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कस के रगड़ दिया है। आरसीपी सिंह कहते हैं कि देखिए वो कुंठित आदमी है और जो आदमी 3 बार जनादेश का अपमान कर चुका हो, उस आदमी से हम लोग अच्छे भाषा की उम्मीद क्या कर सकते हैं। उसके बाद आरसीपी सिंह कहते हैं कि लोकतंत्र में किसी की हैसियत ज्यादा या किसी की भी हैसियत कम नहीं होती है। लोकतंत्र में अगर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जनता ने उनको चुना है। कल को जनता उनको नहीं चुनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटकर एक आम आदमी बन जाएंगे। और उसके बाद आरसीपी सिंह लगातार ये कहे जा रहे थे कि उनकी औकात कुछ नहीं है, मेरी औकात उनसे ज्यादा कल भी थी और मेरी औकात उनसे ज्यादा आज भी है। और लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है, मेरी हैसियत जितनी है उतनी आपकी है, उतनी ही नीतीश कुमार की है और उतनी ही किसी भी गैर आदमी की है। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि देखिए चेहरा कोई भी बन सकता है, लोकतंत्र नंबरों का खेल है। और नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने को आज आरसीपी सिंह ने फिर से ख्वाब ठहरा दिया और कहा कि जिन लोगों से उनका मुकाबला है, मसलन मायावती, मसलन अखिलेश यादव, ये लोग खुद में एक बहुत बड़ी हस्ती है और वो लोग नीतीश कुमार को कभी भी अपना नेता नहीं मानेंगे। बीते दिनों लगातार नीतीश कुमार आरोप लगा रहे थे आरसीपी सिंह पर कि वो दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। और आज जब आरसीपी सिंह को मौका मिला तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की औकात नाप दी। उन्होंने कहा कि 1982 में जब नीतीश कुमार रोड पर घूमते थे तब हम सिविल सर्विसेज क्रैक कर चुके थे, अपने दम पर, अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर गांव में रहकर हम आईएएस क्वालिफाई कर गए थे और इसमें नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र का राजा जनता होता है, जनता तय करती है कि कौन नेता बनेगा और नीतीश कुमार की हैसियत बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद नेवी की परीक्षा दी जिसमें वो फेल हो गए और हमने अपने बलबूते आईएएस का एग्जाम निकाल लिया था। आरसीपी सिंह जिस तेवर में आज बोल रहे थे उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अब नीतीश कुमार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। वो नीतीश कुमार को 2 टूक जवाब देते रहेंगे। अब नीतीश कुमार ने उसके बोल बोलकर उनको इग्नाइट कर दिया है और अब आरसीपी सिंह लगातार नीतीश जी का औकात नाप रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी औकात उनके सामने कुछ भी नहीं है।
बहरहाल आरसीपी सिंह से ये भी पूछा गया कि आप भाजपा में जाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम जहां मन करेगा वहां जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। जो कुछ भविष्य में होगा वो आपको हम बताएंगे। बहरहाल आरसीपी सिंह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बयान देते हैं, वो सब आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।